बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री किशनदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री सद्गुरु जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सुनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु वित्यागी संत नामनिष्ठ संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा चांदावता वे सभी हरि भक्तों री जन जन री जिज्ञासा सु पावन नोखा रामद्वारा री प्रांगण में बैठ और द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने लाभ मिलो है। सजनों, सत्संग रे अंतर्गत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज री अनुभव वाणी रे अंतर्गत सुमिरन रो अंग प्रारंभ है। सुमिरन रे अंग रे अंतर्गत महाराज जी नाम री महिमा बताई है, नाम सुमिरन री विधि बताई है और नाम रो प्रताप बतायो है, जो पिछले 7-8 दिन से आप श्रवण कर रहा हूं। स्वामी जी महाराज लिखे अनंत कोटि जन उधर्या बज के केवल राम। बोलो अनंत कोटि जन उधर्या बज के केवल राम। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। बोलो सद्गुरु जी महाराज की जय। अनंत कोटि जन उदरिया बज के केवल राम। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। स्वामी जी महाराज के बहुत पतित और पापी जीव वे भी नाम रो शरणों ले रही बहुत सागर से पार हो गया। कल रे प्रसंग में ईसाकी ने विस्तार पूर्वक सुनी कैसे एक जो हत्यारो गौ हत्यारो हो और तुलसीदास जी महाराज बतायो कि कैसे तू राम राम कहने सु थारो गौ हत्यारो पाप है जो मिट गयो। एक बधिक रो प्रसंग सुनियो हो कैसे एक बधिक ने अंतिम समय में 3 बार तोतारे द्वारा
नाम सुमरण वधिक करियो हो और वधिक है जो वैकुंठ धाम री प्राप्ति करी नाम रे प्रभाव सु। सजनों जीवन रे अंतिम क्षणों में वो वधिक भगवान रो नाम लियो हो और नाम रो कैसो प्रभाव लियो कि सजनों वे वधिक ने भगवान री धाम प्राप्त हुई। महात्मा वाणी में कहो अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी और ज्यारा अगुण होई नरक नहीं जावसी। जीवन रे अंतिम क्षणों में भी यदि जीव भगवान री भक्ति करे है भगवान री शरण में आ जावे और भगवान रो नाम सुमरण कर लेवे तो भी नाम रो प्रभाव ये बनी कि मुक्ति तो नहीं वे पर अंतिम क्षणों में भी यदि वो भगवान की तरफ आ जाए तो वो नरक और 84 में नहीं जावे। ये वाणी रो प्रमाण है। कौन कौन जीव आज का जीवन रे अंतिम क्षणों में भगवत नाम रो सुमरण करियो और मारो उद्धार वियो। तो आपे सुनियो कि अंत समय भूप मां हरि गावियो और गयो जन्म ने जीत सिधायो धाम ने। अंत समय परीक्षित रटियो है राम ने गयो जन्म ने जीत सिधायो धाम ने। अंत समय में राजा परीक्षित 7 दिनों रे अंतर्गत भगवान रे नाम रो सुमरण कर संसार सु मन ने हटाई और भगवान रे नाम में मन लगायो और 7वें दिन परीक्षित रे वास्ते परमात्मा रे दरबारों विमान आयो हो और परीक्षित कल्याण अधिकारी हुआ है। ऐसे सजनों नाम सुमरण रो बड़ो भारी मैं तो ये निवेदन करूं सत्संग में बार बार भी आपरे घर में भी कोई वृद्ध व्यक्ति हुए और आपने पतो चल जावे अब ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे शरीर तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप सब घर परिवार कुटुंबरा लोग पास बैठ और नाम रो सुमरण करो राम राम करो। मेरे कान में राम नाम री ध्वनि ने सुनाओ। बीरू भी जीवन ने बड़ो भारी जो फल प्राप्त हुई कहीं पतो यदि अंत समय में मरती समय भी जीव उरो जो चित्त है वो राम जी रे नाव में रह गयो तो बीरो कल्याण हो जावे। तो यही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अंतिम समय में रहे तो बिने मेरे पास बैठ नाम स्मरण करो। शरीर छूट जावे 20 समय भी रुदन नहीं करना चाहिए। 20 समय भी राम राम रो स्मरण करते करते वीरो दाग संस्कार करना चाहिए। और 12 दिन रे अंतर्गत 12 दिवस भी जीव रे पीछे राम जप करवाना चाहिए। बताओ आप तो भी जीव ने बड़ो भारी लाभ मिले। दिन 12 दो हरि जस गाविए और कै सुख राम वो जीव सुनिया सुख पाविए। अपने अज्ञानता रे कारण कहीं करा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन रे अंतिम पड़ाव में रहे तो आप रोने लग जावा आप रुदन करा दुख प्रकट करा हाँ आपे रोवा तो भी जीव ने भी बड़ो भारी दुख हुए बिने भी कष्ट हुए है। और यदि भी रुचित संसार में रह जावे तो वापिस वो भूत या प्रेत्री योनि में चले जावे है। तो यही होना चाहिए। अंतिम समय में भी नाम सुनाओ राम नाम रो सुमरण करते करते भी जीव रो दाग संस्कार होना चाहिए। और बाद में भी 12 दिन तक नामा सुमरण होना चाहिए। कहीं फर्क पड़ा है बताओ आप। कितना पैसा लगावे है लोग मृत्यु भोज में लाखों रुपया मृत्यु भोज में खर्च करे। अब देखो मृत्यु भोज भी एक तरह की कुप्रथा है। मृत्यु भोज रो शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं। शास्त्रों में यही आयो है कि मृत्यु भोज रो 12वें दिन 12 या 13 पंडितों ने भोजन करा देना चाहिए। पर धीरे धीरे ऐसी परिपाटी हो गई पूछो मत आप। अब तो 5 पकवान करे हैं पीछे और लोग बड़े चावरे साथ जिमे हैं। और राम सनई धर्म में तो मृत्यु भोजरो भोजन भी निषेध बताए। मृत्यु भोजरो भोजन करनो भी नहीं चाहिए। तो कई पक्के और खरे राम सनई है वे मृत्यु भोजरो भोजन भी नहीं करे। पर सजनों कुछ ऐसी प्रथाएं जो प्रारंभ हो गई है अब वे प्रथावां ने
एकदम से जड़ से समाप्त करनी लगभग सी असंभव है। पर ये तो आपे कर ही सका कि अपने घर में कोई बुजुर्ग चलियो जावे संसार सु, बुजुर्ग ये क्यों देखो होनी अणहोनी रो पतो नहीं चले, यदि कोई जवान भी चलियो जावे तो पीछे शोक नहीं कर और भी जीव आत्मा रे हितरी वास्ते नाम स्मरण करानो चाहिए। कितना पैसा लागे कुछ नहीं लगे, कोई संत महात्मा ने निमंत्रण दे दो, आप मेरे पीछे वाणी जी बचाओ, वाणी जी री सत्संग कराओ, नाम सुमरण कराओ, तो भी जीव ने बहुत भारी जो लाभ हुआ करे। तो वधिक अंतिम समय में नाम सुमरण करियो और वीरो कल्याण हो गयो। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। अब आगे लिखी महाराज जी, नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाय, नाम सपत कुल तारिया, नाम सप्त कुल खाय, नाम सप्त कुल तारिया, नाम सप्त कुल जाय। बोलो राम जी महाराज की। नाम रहे निज नाम सू और नाम नाम सू जाए। अब देखो संसारी बड़ी विचित्र गति है। संसारो प्रत्येक आदमी कहीं चावे, संसारो प्रत्येक आदमी ये चावे है कि मारो नाम संसार में है। चावे कि नहीं चावे बताओ? अरे मन जाने कौन जाने हमारो नाम कितना मोटो है, ऐसे लोग कहे कि नहीं कहे। नाम रहे निज नाम से। सजनो ये नाम रहे कैसे? सब संसार में चाह के मारो नाम है, और नाम री बड़ी चिंता भी है मिनको। नाम री कितनी बड़ी भारी चिंता वह है, पूछो मत आप। आज आदमी 100 रुपया देवे है तो भी वो पहले ये कहवे है कि मारो नाम बोलना चाहिए, और भूल गए हुए तो महाराज भूलगा की कर मारे नाम ने। बताओ आप, अरे महाराज अटे तो मारे वडेरा को नाम लिखिड़ो हो, नाम कटे है कितो नाम रे वास्ते आदमी नाम रो भूखो है। पर सजनो यदि आप अपने नाम ने अजर और अमर रखनी चाहो तो रामचंद्र जी महाराज सीधो सीधो उपाय बतायो है कि नाम रह निज नाम से। नाम नाम रे द्वारा रहा करो। देखो अभी आप लोग पूछ ले है कि भाई आप अपने पीढ़ियों रो नाम बताओ, पूर्वज जो भी है अपने पीढ़ियों में, तो आप कितनी पीढ़ियों रो नाम बता सका? दादा परदादा में 1-2 और पीढ़ी बहना भी नाम हर कोई ने तो याद नहीं है। बुढ़िया तो फिर भी एडो सिस्टम कराएड़ो है कि राव जी ने बुलावे है, फिर बडेरा का नाम लिरावे है। और नहीं ये जो पीढ़ी आ रही है ना, ये तो नाम भूल जाए फिर। तो आप देख लो, आप 2-4 पीढ़ी रो नाम आप बता सको, बिरू ज्यादा अपने नाम याद नहीं। पर सजनो सत्युग में भी कोई संत भगवान की भक्ति करी और भगवान रो नाम लियो, वे महापुरुषा ने आज अपने कलयुग में भी याद कर रहा। यह है नाम रो प्रभाव। ऐसे नाम रहा, ऐसे नाम संसार में अजर अमर रह जाया करे। सत्युग में नारद जी महाराज विया, सत्युग में हरिश्चंद्र राजा विया, और भी त्रेतायुग द्वापुर में खटदलीप खटवांग नाम रे राजा विया, अनेकों भक्त संत विया जो भगवान री भक्ति करी। और आज कलयुग में भी बे महापुरुषों ने आपे याद करा है सजनों। बे का नाम ने कोई मेट नहीं सके, बाकी नाम तो मिट जावे। सरकार भी प्रयास करे कई योजना लावे अपने बडेरों रे नाम माते, और सरकार चेंज होते ही भी योजना और नाम दूसरो राख दे भी नाटा दे। सरकार चेंज हुए तो बड़े बड़े स्टेडियम और स्टेडियम जो है बेरा नाम जो राख्या जावे बे नामों ने बदल देवे। पर सजनों जो नाम सुमरण करियो बेरा नामों ने कोई बदल नहीं सके। दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष 300-400 वर्ष पहले भी आ, कबीर साहब 600 वर्ष पहले भी आ, और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो भी संतिया, आज मेरा नाम है इस संसार में। अक्सर लोग ये भी कहे हैं कि हमारे पुत्र नहीं है, एक पुत्र भेज जावे तो मारो नाम रह जावे। ये भी लोगों के दिल में भ्रांति है एक बहुत बड़ी।
जिरे पुत्र नहीं वे भी नहीं ये चिंता रहे कि भगवान एक पुत्र दे देवे तो मारो भी नौंगो रह जावे, मारे भी पीछे कोई संपत्ति रो धमरो रुकालो रह जावे। परमात्मा कहो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख न्याती और उस रावण के दिया नहीं बाती। जी रावण रे 1.25 लाख न्याती गोती सजनों, आज मेरी याद में कोई दीपक जोड़ने वालों भी नहीं है। पुत्र सु नाम नहीं रहने वालो, नाम तो नाम सु ही रहने वालो है। नाम लिया नाम रहते हैं, सुनो सयाने लोई, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य नहीं मूंडियो कोई। मीरा रे तो पुत्र भी नहीं और मीरा रे शिष्य भी नहीं, चेलो भी नहीं हो मीरा, फिर भी मीरा रो आज नाम है, भजन रे प्रभाव मीरा रो नाम। तो नाम अजर अमर रखानी चाहो तो नाम ले, तो नाम स्वतः ही प्रकट हो जाए। और अपने नाम रो प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं, ये प्रचार करने वो नाम नहीं रहे। ये महात्मा कोई प्रचार नहीं करियो, जंगलों में गुफाओं में कंदराओं में बैठ और नाम लियो हो। आज मेरा नाम है इस संसार में, नाम लिया नाम रहते हैं, नाम नाम सु जाए। और कहे कि नाम रे द्वारा नाम चलियो भी जावे। अब एक ज्ञान दृष्टि में देखियो जावे तो नाम और रूप ये दोनों ही माया, नाम भी माया रो नाम है, माया रो ही तो नाम है। आपा तो जन्मिया जद अनामी जन्मिया, जन्मियो जद अपनो कोई नाम हो, बताओ आप जन्मिया जद कोई भी आप रो नाम हो, कोई नाम नहीं हो, नाम तो फिर बाद में रखियो गयो। प्रत्येक मानव अनामी जन्मे है, नाम बाद में रखे जावे। नाम और रूप है, ये भी माया रो ही कारण है। मृत्यु हो विदिन ये रूप तो मिट जाए, अग्नि हो जाए जल जाए शरीर तो रूप कठे रही। नाम और रूप ये दोनों ही मिथ्या है। नाम नाम सु जाई, नाम सप्त कुल तारना और नाम सप्त कुल खाई। फिर स्वामी जी लिखे नाम 7 कुणालो कुल उद्धार कर देवे, नाम 7 पीढ़ियां रो उद्धार कर देवे। सजनो नाम में ऐसी शक्ति रहा करे, ऐसे नाम लेवारी महात्मा और भक्तिया भगवान जब प्रकट वे और वे ने कहो कि थारे चाहिए कहीं, तो वे भक्त कहो मारी 7 पीढ़ियां रो उद्धार करो, मारे 7 पीढ़ियां रो कल्याण करो। तो सजनों भक्त रे सामने भगवान ने झुकनो पड़ियो और मेरी 7 पीढ़ियां रो उद्धार करनो पड़ियो। ये नाम री शक्ति। जा कहवे नहीं कि भाई एक कुल में एक कोई भगवान रो भक्त हो जावे, यानी सच्चो भक्त हो जावे तो 7 पीढ़ियां रो उद्धार कर दिया। नाम सप्त कुल तारिया और नाम सप्त कुल खाई। सप्त कुल खाई कैसे कि सप्त धातुओं रो शरीर बनियोड़ो है। सजनो वापिस इस 7 धातुओं रे शरीर में आणो जानो मिट जावे है नाम रे प्रभाव सु। ये नाम रो प्रभाव है। सजनो आज भी मीरा ने याद करा, हाँ क्यों मीरा नाम लियो हो और नाम सु कैसो प्रेम हो मीरा बाई रो। गायो है अपनी वाणी में मीरा बाई। अरे मासू तनिकन तोड़ियो जाय, ना तो मारे नाम रो। ओ मासू तनिकन तोड़ियो जाय, ना तो मारे नाम रो। मासू तनिक नहीं तोड़ियो जाए, ना तो नाम रो। एक पल भी नाम रे बिन जी नहीं सकूं, नाम ही मीरा रे प्राणा रो आधार हो। सजनो पाना ज्यों पीली पड़ी रे लोके रे बिन रो,
बानजू पीली पड़ी रे लोके वे पिंड रोग राम जी लोके वे पिंड रोग। जब तप लांगण में किया रे जब तप लांगण में किया रे पिया मिलन रे जोग ना तो हरि रे हासू पलकन तोड़ियो जाय ना तो मारे पाना जीव पीली पड़ी लोग कहे पिंड रो। भगवान रे नाम रो सुमरण करते करते परमात्मा ने याद करते करते शरीर दुबलो पतलो हो गयो। अरे बाबल वेद बुलाविया रे पकड़ दिखाई मारी बाँ। बाबल वेद बुलाविया रे पकड़ दिखाई मारी बाँ। राम जी पकड़ दिखाई मारी बाँ। मूर्ख वेद मरम नहीं जाने मूर्ख वेद मरम नहीं जाने कसक खड़े जा रे माए ना तो मारे ना ओ भासू पलकन तोड़ियो जाय ना तो मारे जावेदागर आपने रे मारो नामन ले जावेदागर आपने रे मारो नामन ले राम जी मारो नामन ले। मैं तो दाजी रह मेरे मैं तो दाजी रह मेरे ओ सदकाए को दे ना तो मारे नाम ओ मासो तनिकन तोड़ियो जाय ना तो मारे नाम। अरे मास गड़ गड़ छीजियो रे करक रयो गड़ मास गड़ गड़ छीजियो रे करक रयो गड़ राम जी करक रयो गड़ आंबलियारी मुंदड़ी रे आंबलियारी आवरण लागी मारी बाय ना तो मारे मासूम तनिकन तोड़ियो जाए ना तो मारे खिण मंदिर खिण आंगणे रे दिन दिन ठाठी हो खिण मंदिर खिण आंगणे रे दिन दिन ठाठी हो। हाँ गायल ज्यों घूमत फिरूं रे गायल ज्यों घूमत मेरो दर्दन जाने कोय ना तो मारे नाम ओ भासो तनिकन तोड़ियो जाए ना तुम्हारे अरे काट गले जो मैं धरूं रे तू का गाले जा काट गले जो मैं धरूं रे तू का गाले
दर्शन कद होय ना तो मारे नाम रो हे मासू तनिकन तोड़ियो जाय ना तुम्हारे नाम रो। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे नाम महाराज रे प्रति प्रेम के मासू तनिकन तोड़ियो जाय और ना तो है नाम रो नाम सु ना तो नाम सु संबंध जोड़ियो। वह महापुरुषों ने आज भी याद करा है प्रति की तो प्रेम हो सजनो। जब मीरारी माता कहो मीरा तो ये राम जी रो नाम छोड़ दे क्योंकि थारी बड़े घराने में सगाई हुई है। तो मीरा कहे छोड़ूं तो छूटे नहीं राम यारी बाण जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा कहे नाम रे प्रति प्रेम हो जद बे महापुरुषारो नाम हो। स्वामी जी महाराज लिखे नाम सप्त कुल तारिया नाम सप्त कुल खाई। और लिखे रामचरण निज नाम री सब संत बोले साख सोथू अर्थ विचार के दृढ़ कर हृदय राख। बोलो राम जी महाराज की। रामचरण निज नाम की और सब संत बोले साख। जैसे कोई भी बात वे तो कहने भाई तुम तारो साक्षी कौन है ये साक्षी बता साख बता। साख के द्वारा बात है जो पक्की प्रमाणिक हो जाया करे कोई भी बात। तो रामचरण जी महाराज के नाम री महिमा तो अनंत कोटि जो संत है इरा साक्षी है साख साख दी के नाम रो कैसो प्रभाव है सो तू अर्थ वितार्क दृढ़ कर हृदय राख। देखो नाम महाराज री कितनी महिमा। जिस समय भक्त नामदेव जी व्याह भी काल में नामदेव जी जी नगरी में रहता भी नगरी में एक जो सेठ हो बहुत बड़ो धनाडे तो बीरे भी ये खुमारी छड़ी कि मारो भी इस संसार में ना हुए। मेरे मन में ये आयो कि मारो भी दुनिया में नाम होवे। तो कोई पंडित पुरोहित लोग आगे गयो कि मारो संसार में नाम कैसे वे। पंडित पुरोहित क्यों भाई दो तीन कारणों ही नाम वे या तो कोई भगवान री भक्ति करे भी संसार में नाम रहे या कोई देश धर्म री रक्षा रे वास्ते प्राणारो बलिदान करे है बीरो नाम वे और या कोई दान पुण्य करे है बीरो नाम वे। वो सेठ देखियो राम राम तो अपनू वह को नहीं क्योंकि राम राम हर कोई नहीं कर सके। राम राम हर कोई नहीं कर सके है या तो कोई महापुरुषों की विशेष कृपा है या पूर्व जन्म रा पुण्य है जद ही जीव राम जी रो भजन कर सके। अब ये तो काल जो हो को सेठ जी रो के वे जाहिर कटी प्राणा रो बलिदान दे दे देश धर्म री रक्षा रे वास्ते तांडा ये सेठ सब का नारो काल जो थाणो कहीं छानो उड़े जो सीमा माते जऊन नाला देश धर्म री रक्षा रे वास्ते प्राणा रा बलिदान देव नाला लगी हुए। अब सेठ जी विचार करियो जब तो एक ही उपाय है अपनो नाम ही संसार में वे। सेठ कहीं करे कि सेठ क्यों भाई बाकी काम तो वे को नहीं दान में दे दें क्योंकि धन हमारे पास में बहुत। तो दान कैसो दे जद नाम दे। पंडित क्यों भी बाकी दान देने हो तो नाम नहीं वे पर दान दे तू तुला दान दे। तुला दान यानी तोलर दान दे। कोई भी व्यक्ति ने जैसे एक ताकड़ी में तो भी आदमी ने बैठा ने और भी वजन रे बराबर दान देवे। तो तुला दान देने थारी नगरी में वाह बेजार चारों तरफ थारो नाम हो जाए।
अब सनु सेठ जी तुला दान देनु प्रारंभ करियो। तुला दान देनु प्रारंभ करियो। पूरी नगरी में चारों तरफ बात फैल गई कि फलाना सेठ जी तुला दान दे रिया है। क्यों भाई, कोई पंडित पुरोहित साधु संत कोई बाकी तो नहीं है? तो सेठ जी के पास में रहने वाला क्योंकि एक भक्त जो नामदेव है वो अभी तक आयो नहीं, बिना आप कुछ दान देवो, वो बाकी रह गो है। सेठ जी एक आदमी ने भेज रखी हुई, नामदेव भक्त ने बुलाओ। अब नामदेव भक्त ने बुलाने वास्ते गया तो कहे कि नामदेव जी सेठ दान दे रही हो, तुला दान, और आपने दान, आप भी पधारो और दान ले लो, सेठ जी आपने बुलाया है। नामदेव जी महाराज कहे भाई मैं तो मेहनत रे द्वारा कमायो हुआ धन है जिको ले और बिरू ही मारो गुजर बसर करूं हूं। सजनो गुजर बसर रे वास्ते सबसू कोई श्रेष्ठ तरीको है तो वो है कि मेहनत री कमाई रे द्वारा अपनी पेट भराई करनी। इरू उत्तम तरीको इस संसार में कोई नहीं। ये अपना पूर्वज महापुरुष भी ये मार्ग बताए। अपनी मेहनत री कमाई रे द्वारा अपनो जीविकारो गुजार करनो ये श्रेष्ठतम है। मध्यम दूसरो है कि कोई सहज में देवे और ले लेवे, वो मध्यम श्रेणी। और तीसरी एक और श्रेणी है मांग और लेवे है। वह तीसरी श्रेणी है वो मांग और लेनो भी खराबी है, वाणी में बतायो। पर ठीक है सजनो, छिना जपटी तो ठीक ही है। चौथो है छिना जपटी रे द्वारा लेनो, दूसरा रो काल जो बाल ले लेनो, चोरी करन ले लेनो, ये सब निकृष्ट तरीको। जैसे कई दफे सत्संग में भी ऐसा लोग आ जावे, आपने देखा, छिना जपटी कर प्रार धन ले जावे, कोई डोरो है या कोई कंटी है या कोई चैन पेन्युड़ी है वो ले जावे। छिना जपटी रे द्वारा कोई ले जावे तो सोचो सजनो जीरी वो चीज गम जावे, बिने कितु भारी दुख वे है, बिने कितु भारी एक चिंता वे। ने पतो चल गयो है कि ये सेठ है जिसको दान नहीं कर रही हो, केवल अपने अहंकार की पुष्टि कर रही हो, ये खाली अपने अहंकार ने तृप्त कर रही हो है। कई लोग दान भी देवे ना तो केवल अहंकार की तृप्ति, यानी अहंकार जो है ना मैंने पुष्ट हो जावे, ओह मैं दियो बस। ईरी पुष्टि रे वास्ते जो दान पुण्य करे है सजनो, वो दान पुण्य फलदायक नहीं हुआ करे। ये बात कान सो गोल सुन ले। आप दान भी दो तो ऐसे दो, दे और भूल जाओ, सिर्फ अपना कर्तव्य ही समझ लो। तो सजनो अब कहीं वह है कि नामदेव जी मन में विचार करे रही अज्ञानी सेठ है, ये धन तो दान खूब दे रही हो पर इन्हें फल कुछ भी प्राप्त नहीं हुए। तो नामदेव जी के मन जानो चाहिए। नामदेव जी उठे गया, बोलो सेठ जी कि नामदेव भगत सब दान लेना आएगा, तो नहीं आयो कि मारे आवश्यकता है नहीं, कि आप रे कोई भी आवश्यकता है तो मैंने बता दो, मैं दान दूं, मारी ये भावना है सेठ की। नामदेव जी क्यों कोई बात नहीं, आप दान देनी चाहो तो दे दो, कि आप बैठो ही तराजू में। नामदेव जी क्यों तराजू में बैठने की आवश्यकता नहीं है। नामदेव जी एक तुलसी रो पत्तो लियो, तुलसी रे पत्ते रे माते राम जी रो नाम लिखियो, नाम लिखकर ताकड़ी रे एक चेले में डाल दियो, क्योंकि नामदेव जी रो नाम ही नामदेव, नाम रे प्रताप से मेरो जन्म हुयो और नाम ही मेरे जीवन रो आधार हो और नाम री महिमा बे समझी। देखो सजनो नाम रो प्रभाव कौन समझे, एक जो नाम लेवारी है वही नाम रो प्रभाव समझ सके। हर कोई व्यक्ति तो यही कह दे कि राम 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 राम, कहीं मारे छोटा टाबर ही राम राम करे, तो थाड़ा छोटा टाबर राम राम करे रे महापुरुष राम राम करियो जो को बराबर को नहीं। ये महापुरुष नाम री कीमत समझता है। और नाम लेवारी रे मुखार बिंदु नाम लियो जावे तो वो नाम प्रभावी हुआ करे, क्योंकि वो नाम सिद्ध हो जाया करे। तो नामदेव जी ने तो वो नाम सिद्ध करियोड़ो, राम लिखकर ताकड़ी तराजू में रख दियो। अब सेठ जी कह रहे नामदेव हीरो कितो कहीं वह है। अरे सेठ जी तेन देवो तो सही। सेठ जी क्यों हीरो तो कहीं एक मुंदड़ी लेना जाओ, कोई सोनेरी नामदेव ने दे दा, एक तरफ मुंदड़ी रख दी। पर सजनों कह के जो जी में राम नाम लिखड़ो और तुलसी दल हो, तुलसी रो पत्तो हो, वो चेड़ो भारी रो, वो भारी रो भारी,
और दूसरो चेड़ो अड़को। अब सोनो और रखे, और चीजा रखे, और वस्तु रखे, पर नाम रे प्रभाव जो नाम महाराज रो जो चेड़ो हो ताकड़ी रो वो वजनदार ही रियो हो। महात्मा के एक पाइन तिरिया पात ज्यूर पात किया गिरमेर, नाम एक ही किशनदास जन की इच्छा फेर। देखो ये नाम कैसे कटे, तो ये नाम है जिको हल्को वेगो और कटे ये नाम भारी वेगो। राम जी जब लंका अरी चढ़ाई करी भी समय तो ये नाम इतो हल्को वेगो पानी माते तैरने लगियो, और नामदेव जी रे नाम इतो भारी हो गयो कि ये तो एक तरफ कितो भी धन दौलत मान लग दियो पूरा वो सेठ, क्योंकि अब भी सेठ रे नावरी बात थी, अब बात नावरी ही विया करे। सेठ क्यों रे मैं अब ये तुला दान नहीं दे तो मारो नाम खराब हो जाए, आ नावरी ही चिंता। अब सजनो सेठ अपनी पूरी संपत्ति भी ताकड़ी चेड़े में रख दी, परमात्मा के एक नाम में तुलसी पात में लिखियो राम निरंकार, ताके सरवर नहीं तुल्यो और कोटि यज्ञ आचार। फिर नामदेव जी क्यों सेठ तू थारा धन दौलत तो में रख दिया, सोना चांदी रख दिया, अब एक काम कर तुम थारे जीवन में जो भी दान पुण्य करियो संकल्प रे द्वारा वो दान पुण्य भी चेड़ा में रख दे। सेठ संकल्प रे द्वारा दान पुण्य जो भी करियो जीवन में तीर्थ व्रत करिया हा मेरो पुण्य भी एक चेड़ा में रख दियो। परमात्मा अपनी वाणी में लिखे है कि वो चेड़ो है जो ज्यों रो त्यों भारी रही हो सजनो। ये व्या करे नामरी महिमा। महात्मा के अन्नदान, हेमदान, मोतियन में तुलादान, गजदान, गौदान, गिरिदान, ऐसा सब दाना में श्रेष्ठ कोई दान है तो वो है भक्ति रो दान, जो दान आपने संत और सदगुरु दिया करे। धर्मदास जी कहो ना, भक्ति दान मोहे दीजियो गुरुदेवारा देवा, जन्म धार विसरू करु में चरणोरी सेवा, भक्ति दाने मोहे दीजियो। बोलो राम जी महाराज की। हे गुरु आप भक्ति रो दान देवो हो। सजनो सेठ नामदेव जी चरणा में गिर पड़ियो, और नामदेव जी क्यों सेठ तू अपनो कल्याण चावे तो नाम सुमरण कर और अमानी वे और सेवा सुकृत रो कार्य कर, कोई प्रकार अभिमान अपने मन में मत ला और दान पुण्य कर, थारो भगवान भलो करी। तो सजनो रामचरण निज नाम की सब संत बोले साथ, सो तू अर्च विचार कर दृढ़ करी हृदय रात। आगे लिखे, ज्ञानी से ती गुंज करो अज्ञानी से दूर, रामचरण हरि नाम से रहिए सदा हजूर। बोलो राम जी महाराज की। अब वाणी में लिखे कि ज्ञानी से ती गुंज करो और अज्ञानी से दूर। हे प्राणी, यदि तने बात पूछनी है, कोई अपनी सलाह लेनी है तो ज्ञानी पुरुष सलाह ले जीवन संबंधी। ज्ञानी कौन? ये संत महात्मा, ज्ञानी संत विवेकी संत सु कोई बात पूछोला तो आपने ठीक ठीक जवाब मिलेला और आपकी शंका रो समाधान लेला। महात्मा कह भूला मन को जो समझावे और आदि अंत वो संत केवावे। तो ज्ञानी सेती गुंज करो और अज्ञानी से दूर। अज्ञानी कोई व्यक्ति है जिन्हें ज्ञान नहीं। सजनो आध्यात्म रो ज्ञान हर कोई व्यक्ति ने नहीं व्या करे। आज आपने देखा कि बहुत लोग ठीक भक्ति नहीं मिलने गलत रस्तो पकड़ लेवे। कई लोग भक्ति तो करे है पर ज्ञानी गुरु री शरण बिना मैंने सही भक्ति रो भेद मिले नहीं, और वो मनमानी भक्ति करे और मनमानी भक्ति करना वह कुछ नहीं होने वालो। भगवान कृष्ण गीता में क्यों है अर्जुन, शास्त्र विधि ने छोड़ और यदि तू मनमानो आचरण करेला और मनमानी भक्ति करेला बिरु तने कुछ भी प्राप्त नहीं देला। तो महात्मा यही कहे कि ज्ञानी सेती गुंज करो और अज्ञानी से दूर। अज्ञानी व्यक्तियों दूर रहनो, रामचरण हरि नाम सुर सदा रही हजूर।
अब लिखे आगे, सब गट व्यापक राम है, ज्यों अवनी में नीर, राम चरण करणी बिना, प्रगटे नाही सीर। बोलो राम जी महाराज की। सब गट व्यापक राम है, ज्यों अवनी में नीर, रामचरण करणी बिना, प्रगटे नाही शीर। अब रामचरण जी कितनी अच्छी बात कही। भक्ति में दो चीजें विशेष व्या करे सजनों, एक तो रहनी रे करनी। आपने कभी कई बार आम भाषा में भी बोला कि भाई भगतरी रहनी करनी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले तो आप समझाना रहनी रे बारे में, फिर समझाना करनी रे बारे में। रहनी कहीं व्या करे, रहनी व्या करे आचरण, व्यवहार, चाल ढाल, बोल चाल, दृष्टि और वाणी, ये रहनी रा मुख्य अंग। भगतरा ये सारा ही जो अंग है ये एकदम से शुद्ध व्या करे। भगतरी जो बोली व्या करे है वो बड़ी प्यारी बोली व्या करे। जो राम जी रो भगत व्या करे है, मेरी रहनी अच्छी वह तो रहनी में पहली बात है बोली। समझ समझ रे हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत बोलो रे, और तो तुझसे बने कछु नहीं, वचन तो छोका बोलो रे। और कुछ नहीं बने तो बोली अच्छी होनी चाहिए। भगतरी पहली जो पहचान है बोली री द्वारा वह है। दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। दाना राम जी महाराज के भगवान रा जो भक्त है ना, बीरा नैन और बीरा बैण है जी का मधुर रिया करे, नैन बैणा में निर्मलता रिया करे। वाणी तो ये सी बोलिए मरीली, वाणी तो ये सी बोलिए मरीली, दिल रे अपना में जोयली, दिल रे अपना में जो, ओराने शीतल करेली, ओराने शीतल करे, आपो शीतल होयली, आपो शीतल हो। बोलो राम जी महाराज की जय। भक्ति वाणी मीठी वह और भक्ति वाणी सच्ची वह है। भक्ति वाणी में कटुता नहीं वह, भगतरी वाणी में आडे टेढ़े बोलने की भावना नहीं वह सजनों। ये वास्ते मुख्य जो बात बताई है महात्मा, वो प्रथम बताई है बोली। बोली जो मुख्य है, बोली रे द्वारा भगतरी पहचान वह। निर्मल नैन बैण जाना निर्मल, निर्मल नैन अंग जारा, शीतलर मुखरा अमृत बैण, कहे कबीर माने नित मिलो रे, ऐसा राम से नहीं शैण। अब देखो सजनों, बोलचाल में कई लोगारी बोली है जी की बड़ी अकड़ू बोली रिया करे, कई अपनी बोली में हमेशा टोंट मारते ही रिया करे, आडा टेढ़ा बोले, और सबों खराब आदमी रिया करे जो आडो टेढ़ो बोले। सीधो बोल दे तो बड़ा ही सहन भेजे, आडो टेढ़ो बोलियो कणु सहन में। और ये बहुत ही निम्न स्तर रो आदमी वह है, वो आडा टेढ़ो बोले एक दूसरा, ये ध्यान रखना। तो पहली बात है आचरण में बोली अच्छी वह है, व्यवहार अच्छो वह है, एक दूसरे रे प्रति कटुतारो व्यवहार नहीं वह, एक दूसरे रे प्रति मृदु स्वभाव होवे है, व्यवहार अच्छो वह है। साथ में चाल ढाल, भगतरी चालियों पर तो चाल जाओ कि ये भगत है। एक आदमी री चाल में अकड़ा ही नजर आवे है, एक आदमी री चाल में निर्मलता नजर आवे है। चाल री द्वारा पतो चल जावे, दृष्टि वह भगतरी निर्मल वह रहनी है। दृष्टियों बहुत फर्क पड़ेगा, आदमी किधर देख रही। कई बार अपने आम भाषा में कया करा कि भाई आदमी री नजर है जो ठीक नहीं, तो नजर जो है ये रहनी में, दृष्टि भगतरी जो निर्मल है, बैठक भगतरी अच्छी है, बैठक
को भी भगतरी पहचान गए। देखो सजनों, बैठक रे विषय में हमेशा अपनो साधारण आसन है पालती मार बैठनो। अब कई दफे देखो गोडारी कोई समस्या हो जाए, शरीर में तकलीफ हो जाए, तो वो बात एक अलग हो जाए। कई लोगों की आदत बड़ी खराब रिया करे, टांग मात टांग दे बैठे यूं, ये ठीक नहीं। देखो सजनों, ये संत समाज में तो ऐसा नियम है। संत समाज में जैसे कई दफे मैं छोटो हो महाराज जी के साथ कोई आयोजन में गयो, ध्यान हो नहीं, संत महात्मा ऐसे बैठा, आसन लगाया, आचार्य भी बैठा है, मन ठाको नहीं, मैं नहीं पकड़तो तो एक टांगड़ा ऊपर रख दी। बीच समय एक अच्छे संत बोलिया, रे भाई नीचो करी टांग। तो फिर मैं गुरु महाराज ने पूछो, गुरु महाराज एक संत ऐसे कियो, संत सही कियो, बड़ा लोगों रे सामने टांग माते टांग देर कदे नहीं बैठ। ये भगतरी एक पहचान, ये रेणी बड़ो आदमी आपको कोई उम्र में भी बड़ो है, जटे उम्र में कोई बड़ो आदमी बैठो है, ज्ञान में बड़ा है या गुरु बैठा है, तो भी समय टांग माते टांग देर नहीं बैठो। भगतरी ऐसी रहनी भी करे जी चाल ढाल, बोली, बैठक, आचरण, व्यवहार, ये व्याकरे रहनी, ये व्याकरे रहनी। अब व्याकरे करनी, करनी कहीं है कि कर्म जो है करनी भी पवित्र होनी चाहिए। कि आप जो उधर भर रहा वो उद्यम करने रो तरीको ठीक होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। करनी में राम राम रो सुमरण है, ये करनी, समझ गया? ये करनी रामचरण महाराज लिखे कि सब गट व्यापक राम है और ज्यों अवनी में नीर, रामचरण करनी बिनार प्रगटे नाही सीर। ये राम नाम रो जो सुमरण है ये करनी बताई गई। जैसे धरती में सब जगह पानी, धरती में पानी है, आप कट्ठे भी खोद लो, कट्ठे ऊंडो है, कट्ठे ऊंचो है, कट्ठे खारो है, कट्ठे मीठो है, पर स्वामी जी महाराज के धरती री प्रत्येक भाग में जल है। जल प्राप्त कैसे हुए? जल करणी रे द्वारा प्राप्त हुए। करणी कहीं कि करणी रे द्वारा जल बाहर निकली कि खोदनी पड़ी जमीन, जमीन ने खोदिया रे बिना जमीन रे अंदर जो पानी है वो नहीं मिले। ऐसे ही रामचरण जी महाराज के प्रत्येक घट में राम जी महाराज विराजित है, परमात्मा विराजित है, पर वो प्रकट कैसे वे है? वो प्रकट सुमरण रे द्वारा हुआ करे, सुमरण ही करनी। तुम आत्मा के सब घट व्यापक राम है, ज्यों अवनी में नीर, रामचरण करणी बिनार प्रगटे नाई शीर। करणी सुमिरन खान कर तब ही दर्शन होई, रामचरण बातें सुनियार पिव नहीं पाया कोई। अब रामचरण जी कितनी अच्छी बात कही, करनी करो रहनी रहो, निश्चित परमात्मा प्राप्त वे। यदि अपने जीवन में रहनी नहीं है, करनी नहीं है, वो परमात्मा की प्राप्ति वे नहीं सकती। महात्मा सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में गायो है, सोई
उनसे शायद दूर है। लख क्रोश हजारा उनसे शायद दूर है। लख करोड़ हजारा करनी करे रे वे। हाँ चूं कहता चूं ही चले, उनको क्या कहिए। यूं कहता क्यों ही चले, उनका क्या कहिए। वो जन शायद एक है, शरणों के रहिए। वो जन शायद एक है, शरणों के रहिए। करनी करे रेणी रे वे। ये सोई जन साचा वो नेचे पद पावसी। मनसा सुने वाचा करनी करे रेणी रे वे। रच मच लागा नाम से, भूला जुग माया। रच मच लागा नाम से, भूला जुग माया। सो जन साचा संत है, अपना पिव जाण्या। करनी करे रेणी रे वे। हाँ और महापुरुष जो रैणी बताइए वे रैणी के अनुसार रहे। वही जन साचा वो नैसे पद पावसी। मनसा सुन वाचा। देखो सजनों, आदमी तंद्री द्वारा भी आदमी के पास सच्चाई होनी चाहिए, मंदरी सच्चाई होनी चाहिए और वचन में भी सच्चाई होनी चाहिए। तंद्री सच्चाई चोरी जारी व्यभिचार, चोरी जारी जीव हिंसा, ये तंद्री सच्चाई। ये चीज़ां छोड़ दे है। मंदरी सच्चाई यही है कि कोई रे प्रति भी कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करे। ये मंदरी सच्चाई। मन में कोई रे भी प्रति अहितरी भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे अपनों बेरी भी रहे सजनों, कोई अपनी हानि भी कर दी है, कोई अपनो नुकसान भी कर दियो है, तो वीरे प्रति भी अपने मन में ये नहीं रहना चाहिए कि रो बुरो है। सजनों यही सदा चाहो सब सुखी वह, सब निरोगा वह, सब ने भगवान सद्बुद्धि देवे और सब कल्याण रे मार्ग माते चले। बड़े बड़े महापुरुषों आप जीवन देखो, वे महापुरुष अपने दुश्मन रो भी अनिष्ट नहीं चाहो, वे अपने मेरी रो भी हित चाहो हो। मेरे मन में कितनी समतारी भावना ही सजनों आपे सोच ही नहीं सके। आपे मन में दूसरा रे प्रति गलतरी भावना रखा, दूसरा रे गलत जावे, दूसरा रे हानि हो जावे, तो ये एक तरेरी कच्चाई है अपने जीवन में। सच्चो भगत जो वह है सबरे प्रति हितरी भावना रखे, तन सु मन सुर वचन सु। तो वो नैसे पद पावसी मन सा सुन वाचा। अब कहता ज्यों चलता नहीं,
वो पाखंड धारा, उनसे सायब दूर हैं लख कोस हजारा। जैसे ज्यों कहे ज्यों करे नहीं, ये बात वक्ता माता है। जैसे वक्ता बहुत ज्ञान सुनावे और भी ज्ञान रो आचरण जीवन में नहीं करे तो फिर वो कहना भी व्यर्थ बकवास हो गयो। हाँ, दूसरा ने तो लाभ मिल सके पर भी जीवरी गति ठीक नहीं बह सकनी। ऐसे पुराने समय में एक जो सत्संग में दृष्टांत दियो जातो कि कोई गांव में एक पंडित जी आया। पंडित जी करता कथा करता जब पंडित जी एक दिन कहे, भाई कोई भी आपने कोई वस्तु मिल जाओ, चाहे धन मिल जाओ, चाहे सोनो मिल जाओ, चाहे रुपये टक्का मिल जाओ, आपने कोई भी चीज दूसरारी मिल जावे, दूसरारी चीज दूसरारी वे भी ने लौटा देनी। तो एक आदमी कहो कि महाराज बिरु मालिक मिले नहीं तो कहीं करनो, तो के वे चीज ने ले 3 बार जोर में आवाज लगाई देनी, आ वस्तु किरी है, आ वस्तु किरी है, आ वस्तु किरी। फिर भी कोई भी मालिक नहीं मिले, फिर भी ने ले लेनी। ठीक है। अब देखो सजनों, सत्संग में कई तरह का जीव आवे, कई सुनने वाला आवे, कई देखना आवे, देखा तो सही दगाने कई रंग ढंग है न? कई ऐसा भी आवे, कई 1-2 ऐसा भी आ जावे, कभी कभार 11 समोस जी का चोरी करने की भावना भी आ जावे, ऐसा भी जीव आवे। कई परीक्षा लेने वाले आवे, महाराज की परीक्षा लाने का। वैसे परीक्षा कोई भी नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा तो अपने खुद ही लेनी चाहिए। अभी रे मन में एक दकानी महाराज जी की परीक्षा तो ला पंडित जी री, वो कहीं करे कि दूसरे दिन पंडित जी सुबह कहीं पंडित जी रो नियम हो 4 बजते ही वे भ्रमण करने जाता है जंगल में। वो कहीं करे कि एक बढ़िया जो माटी री कोई मून ही फुटोड़ी बिने फावड़न बीरी ठिकरियां बनाई, अच्छो मखमल रो सुंदर जो वस्त्र बीरी बढ़िया थैली कर बिने गोल कर एकदम सिक्का भी समय सिक्का रो चलन हो नोट आने वह भी में थैली में डाल। और वो भाई आप रे प्रभात समय जी रस्ते महाराज जी निकलता, पंडित जी भी रास्ता माधे थैली ने नेक दी। अब सजनों प्रभात समय पंडित जी चले चलते चलते पंडित जी रे दिख तो ठीक नहीं हो, पूरा अंधारो प्रकाश हो नहीं, तो एकदम से ठोकर लाग गई। ठोकर लागते हैं ठिकरिया मैंने बोली जैसे छंद ऐसे बोली। अब बोलते ही वो पंडित जी विचार करे रे कोई रो धन पड़ियो है दिखे, कोई रा सिक्कारी थैली पड़ी। पंडित जी भी ने हाथ में ली भी, हाथ में ले पंडित जी मन में विचार करे कल ही कथा में कियो कोई दूसरी चीज मिल जावे तो 3 बार हेलो मार पचे खुदरी मान लेनी। पंडित जी के आप आयु तो कियो कोनी कि हेला जोरू मारना घोड़े मारना। पंडित जी आप ओढ़ो हेला मार दिया, आ चीज किरी है, आ चीज किरी है, आ चीज किरी है। धीरे से कई ब्राह्मण ने ले ली। वो आदमी कटई कोई झाड़का रे नीचे लारे लुकियोड़ो बैठो, वो देख रही हो। और ठीक है पंडित जी ले आएगा घर। आश्रम जो भी कुटिया ही बूटा आई प्राण आडो दही महीनूर खोलियो भी नहीं, देखा तो सही की तो धन है, आगे देखे तो धन नहीं, वे तो पत्थर री जो ठिकरियां ही ऐसे माटी री। अब कहीं सर दूसरे दिन वाह महाराज जी पंडित जी ने बड़ो दुख भी हुई मन में, कथा प्रारंभ करी। वो भाई पाछो आयो सत्संग, वो के महाराज कालाड़ो प्रसंग पाछो हुणाओ। कालाड़ो क्यों प्रसंग के 3 बार हेला मारने वाली बात ने बाची हुणाओ। पंडित जी कह के भाई कोई रो दूसरा रो धन मिल जाए तो 3 बार जोरों जोरों आवाज लगाई और फिर बीरो मालिक नहीं मिले तो ले लेनी। के महाराज आवाज होले लगानी जोरों लगानी? तो पंडित जी के भाई आवाज तो जोरों लगानी। के बाबू जी कोई होले लगावे तो कहीं वे के बहिरे बे रिपियारी ठिकरियां हुई जावे, क्या कोई होले लगे तो रिपियारी ठिकरियां हो जावे? क्योंकि पंडित जी ने ये बात रो अनुभव है गो कि आप खोट कर दी। तो सजनों यही सिद्धांत महात्मा रो है। ये तो एक साधारण दृष्टांत कहता ज्यों चलता नहीं पाखंड ले धारा, उनसे साहिब दूर है करोड़ हजारा। ज्यों कहता त्यों ही चले उनको क्या कहिए, वो जन साहिब एक है शरणों गे रही है। कहता ज्यों ही रहता
ये आपा महापुरुषारो जारो भी बखान करता, ये जो बात कही वे यूं ही रहता। ए महापुरुषा में भगवान में कोई अंतर नहीं है। सजन धन्य है महापुरुषों ने जो आपा ने इसो सदमार्ग बतायो। लाख बातरी बात है जे कार चाहिए, कै सुखराम तक झूठकुर सुमरण सच गई। झूठ रो त्याग कर और जीवन में सच्चाई लाओ। तो यही महात्मा कहे करनी सुमरण खान है, तब ही दर्शन होई। रामचरण बाता सुनिया और पीव नहीं पायो कोई। सजनों वो पीव है, पीव री प्राप्ति करनी है, राम जी महाराज री प्राप्ति करनी है। तो केवल महात्मा कहे ऐसे मेरी प्राप्ति नहीं वह है, मेरी प्राप्ति करनी है तो करनी पड़ी। राम भजन रूपी करनी और अच्छी जो रहन सहन है वही है रहनी। और रहनी करनी रे द्वारा जो जीव मानव जीवन में भक्ति करेला, आगे बढ़ेला, बिने निश्चित ही सजनों परमात्मा री प्राप्ति वेला, इमें कोई प्रकार संदेह नहीं है सजनों। तो रामचरण जी महाराज यही कहनी चाहे है कि रामचरण करनी बिना और पीव नहीं पावे कोई। अब लिखे है ओम सांसा बैठती उठत सोम सांस, रामचरण जोगी जपेर साधु राम का दास। अब देखो नाम मंत्रों में भी कई मंत्र है, जैसे कई है जी का ओम सोम रो जाप करे। ओम श्वासा बैठती, अंदर श्वास जावे तो ओम नाम रो सुमरण करे, बाहर आवे तो सोम नाम रो जप करे। रामचरण जी महाराज कहे भगवान रा जो भक्त व्या करे, साधु जो व्या करे, वो राम जी रही दास व्या करे। तो सजनों वो परमात्मा सब गटरे अंदर बैठा है, बाहर है नहीं, सब गट व्यापक राम है। और जीव अवनी में नीर, रामचरण करनी बिना और प्रगटे ना ही सीर। सब गट में परमात्मा है। गायो है महात्मा, हे प्राणी, वो परमात्मा वो राम जी गट में ही है, बाहर नहीं है। और प्राप्त कैसे वे? तो गायो है परमात्मा जो कभी नाश होने वालों नहीं है सजनों, जो नाश नहीं होने वालों है, वो सदा एक रस है, सदा चिरंजीव है, वो सदाई चिदानंद है। हे प्राणी, वी परमात्मा री तुम भक्ति कर। कबीर साहब भी बात री पुष्टि करते हुए कहे मान वचन सत मेरो, बाहर कहीं फिरे मन कुंजर, तो ही में पीव तेरो। हे प्राणी, परमात्मा ने बाहर कटरे खोज रही है, परमात्मा तो अंदर ही है। देखो सजनों, जो वस्तु जी जगह माते गमे, वी जगह माते ही ढूंढे तो वो प्राप्त वह है। वस्तु खो कटी और जावे, वस्तु रखी कटी और हाँ, और ढूंढा कटी और, तो वो वस्तु प्राप्त नहीं होया करे। ऐसे ही सजनों वो परमात्मा वो राम जी सब गटरे अंदर है। महात्मा के काठ मत्या अग्न नीक से दधी मतिया गी, राम रट्या से किसन दास ब्रह्म होत हैं जी। बोलो राम जी महाराज की। काट मतिया अग्नि नीक से, काष्ट में अग्नि है, काष्ट अग्नि कद प्रकट वे बिने मथा जद मतनी रूपी करनी कराला जद भी में अग्नि प्रकट वेला। दद्दी मतिया घी, घी कब प्रकट वे? घी प्रकट करने वास्ते करनी पड़े। कैसी करनी? बिलावण करना पड़े, बिलावणा रे द्वारा ही घी प्रकट होया करे। काट मतिया अग्नि नीक से, दद्दी मतिया घी, राम रट्या सु किशन दास ब्रह्म होते हैं जी। राम नाम रो रटन करने सु ये हरिने सुमरण करने परमात्मा री प्राप्ति होवे। तो के दर विश्वास गहो गुरु चरणा, विश्वास रे साथ गुरु महाराज री शरण ले। प्रेम प्रीति से हैरो रे, प्रेम रे साथ भगवान रो भजन करो, प्रेम रे साथ परमात्मा रो नाम लो। देखो सजनों, कोई भी कार्य हो, वी कार्य ने प्रेम रे साथ, लगाव रे साथ, निष्ठा रे साथ में करा तो भी कार्य में सिद्धि प्राप्त होया करे।
और जो बिना मन काम करे वो काम क्या नहीं रे, तुम बिना मन काम करियो तो भी कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई नहीं। प्रेम रे साथ सुमरण कराला, प्रेम रे साथ भक्ति कराला तो ही सजनो अनुभव रो प्रकाश होवेला। दर विश्वास गेहू गुरु चरणा, प्रेम प्रीति सु हैरो रे, घट में पुरुष पुरुष बसे अविनाशी, अजर अमरवर तेरो रे। पहुंचो बैग मैल प्रीतम के और बिना शशि भाण उजेरो रे। परमात्मा रो देश कैसो है, बिना चंद्रमार बिना ही सूर्य प्रकाश रहे। नौबत बाजे गगन में बिन बादल गणराज। 4 पखवाड़ा में एक पखवाड़ो बीत गयो, 2 महीना रे चतुर्मास में 4 चरण में एक चरण आज विराम री ओर है। आज बहुत खूब संख्या में दूर दराजों आप भक्त लोग सत्संग रे अंदर पधारिया हो। मैं आप सभी हरि भक्तों रो स्वागत करूं जो आप इतने भाव और प्रेम रे साथ